हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम टू EVS 1 क्लास। बच्चों, मेरा नाम शुभांगी कपिल डांगरे है और बच्चों मैं आपको 5th क्लास में अभी EVS 1 यह पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, आपकी बुक इस तरह की है, इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 1, जिसको हम साइंस बोलते हैं। आपको 5th में EVS 1 है। ओके बच्चों, आज हम हमारे बुक में EVS 1 का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिस लेसन का नाम है आपके बुक में पेज नंबर 1 और लेसन फर्स्ट है अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। ओके बच्चों, आज हम ये लेसन रीड करते हैं। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 1 बुक का लेसन नंबर 1। अवर अर्थ, अवर अर्थ यानी क्या होता है? हमारी पृथ्वी। एंड अवर सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। हम इस पाठ में हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट द लेसन। क्या बोला यहाँ पे कि व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी इन द स्काई। जब हम ओपन ग्राउंड से स्काई को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मेनी स्टार्स। जब हम रात के समय में जब जो नाइट होती है वो क्लियर होती है, उस समय हमें क्या दिखाई देता है स्काई में? मेनी स्टार्स, है ना, बहुत सारे हमें स्काई में स्टार्स नजर आते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन जो स्टार हमें नजर आते हैं अर्थ से, वह हमारे अर्थ से फार अवे, बहुत दूर है। वेरी फार अवे, है ना, बहुत दूर होते हैं, लेकिन हमें फिर भी अर्थ से स्टार नजर आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला है कि सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। जो कुछ स्टार्स होते हैं वह हमें धुंधले, है ना, और छोटे नजर आते हैं। इफ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। लेकिन हम अगर उसे केयरफुली देखते हैं उन तारों को, तो कुछ तारे हमें ट्विंकल यानी चमकते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए, और कुछ तारे हमें टिमटिमाते हुए चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला है कि द सन एंड द मून आर कंपेरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। लेकिन जो सन है और मून है यह अर्थ के नजदीक है ना। सन और मून यानी सूर्य और मून यह अर्थ से बाकी की तुलना में नजदीक है। सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली। इसलिए तो हमें सन और मून का जो राउंड शेप है, गोल शेप है, वो हमें हमारे अर्थ से क्लियरली नजर आता है। द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज। बच्चों, इसको अंडरलाइन करोगे। क्या बोला यहाँ पर कि हेवनली बॉडीज यानी क्या क्या है? हेवनली बॉडीज किसे कहते हैं? तो द सन यानी सूर्य, मून चंद्रमा, स्टार्स तारे, प्लैनेट्स यानी ग्रह, इन सब के अलावा और भी इन सब को हेवनली बॉडीज यानी जिसे हम लोग खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहते हैं। यानी उस आकाशीय पिंड किसे किसे कहते हैं? तो सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, इन सब को मिलाकर हेवनली बॉडीज तैयार होती है। खगोलीय पिंड इसे कहते हैं। तो बच्चों, आप इसको अंडरलाइन करोगे। ओके, और यह लिखना भी है और मुझे याद करके दिखाना भी है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला है? ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट। हमें 2 क्लियर नाइट में स्काई को ऑब्जर्व देखने के लिए कहा गया है। कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें 2 अलग अलग नाइट को देखने के लिए कहा गया है और हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वह ऑब्जर्व करके उस पॉइंट्स को लिखने के लिए कहा गया। ओके, तो हम पहला पॉइंट क्या बोला है हमें कि द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज। हमें क्या देखना है कि जो हेवनली बॉडीज है, खगोलीय पिंड, उसका ब्राइटनेस कैसा है। फिर बोला है वेदर दे ट्विंकल, वो ट्विंकल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देयर कलर एंड साइज, उनका कलर कैसा है और साइज कैसा है। चेंजेस इन देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं। यानी हमें यह 2
क्लियर नाइट में कहा गया है ऑब्जर्व करने के लिए इन बातों को। पहले नाइट में हमें क्या दिखता है और वही कुछ दिनों के बाद हम दूसरी नाइट में देखते हैं, तब हमें क्या नजर आता है। क्या बोला यहाँ पे, ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। बच्चों आप सबको पता ही है कि जो मून है, इस मून का जो शेप है वह एक समान होता है क्या? नहीं। हम सबको पता है कि जो पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के दिन, जैसे भी कल रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन के दिन क्या थी? पूर्णिमा, है ना। पूर्णिमा के दिन हमें जो मून है वो कैसा दिखता है? पूरा गोल शेप में दिखता है ना, पूरा राउंड हमें मून दिखाई देता है। अब पूर्णिमा होने के बाद में, पूर्णिमा जब खत्म हो जाती है तो जो मून का शेप है वो धीरे धीरे कम 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 होता जाता है। और जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन मून पूरी तरह से गायब हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। फिर अमावस्या जाने के बाद में धीरे धीरे जो मून है वो हमें नजर आता है, उसका शेप हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ते नजर आता है। और फिर पूर्णिमा के दिन हमें पूरा गोल मून नजर आता है। ओके बच्चों, यानी मून का जो शेप है वो हमें चेंज होते हुए नजर आता है। अब इसके बाद में हमें है यहाँ पर स्टार्स, यानी क्या होता है? तारे। हम अभी स्टार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रहा है स्टार्स के बारे में कि द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। जो खगोलीय पिंड में ट्विंकल है ना जो होते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं, तारे, उनका खुद का लाइट होता है, उनका खुद का प्रकाश होता है। फिर क्या बोला है आगे पैराग्राफ में कि द सन इज अ स्टार। जो सन है वो भी क्या है? स्टार है। बच्चों यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना है कि स्टार किसे कहते हैं? तो द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। जो चमचमाते हैं ना खगोलीय पिंड, उन्हें स्टार्स कहते हैं। और यहाँ पे भी करना है कि द सन इज अ स्टार। सन भी क्या है? स्टार है, तारा है ना। इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स। लेकिन जो सन है वो बाकी अदर स्टार्स की अपेक्षा हमारे अर्थ के ज्यादा क्लोज है। हेंस इट अपीयर्स बिग फ्रॉम द स्टार्स। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा है, बिग है ना, बिग है। और क्या है? बिग एंड ब्रिलियंट। सबसे ज्यादा वो बिग है और चमकीला है। सबसे ज्यादा सन क्या है? बड़ा है और चमकदार होता है। इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। क्या बोला है कि उसका प्रकाश इतना होता है सन का कि दिन के समय में भी तारे और मून सब कुछ होता है, लेकिन हमें इस सन के इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि हमें बाकी कुछ भी, सन के लाइट की वजह से, ब्राइटनेस की वजह से हमें कुछ भी स्टार्स जो है वो नजर नहीं आते हैं, नजर बिल्कुल भी नहीं आते हमें, क्योंकि सन का ही इतना ज्यादा ब्राइटनेस होता है, इतना ज्यादा लाइट होता है ना, उसके प्रकाश में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। फिर रात हो जाती है, सन जब ढल जाता है तब हमें मून और बाकी के स्टार्स नजर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्लानेट। क्या पढ़ेंगे? प्लानेट के बारे में। प्लानेट यानी क्या होता है? ग्रह, है ना। प्लानेट्स यानी ग्रह। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लानेट। यानी जो खगोलीय पिंड में चमकते नहीं हैं, ट्विंकल नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्लानेट। ग्रह क्या कहते हैं? प्लानेट। इसको अंडरलाइन करना है कि प्लैनेट्स किसे कहते हैं। तो द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स का खुद का लाइट होता है क्या? नहीं। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। उन्हें कहाँ से लाइट मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? स्टार से, है ना। स्टार्स, तारों से मिलता है। देखो ये सन का पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे। सन, चमकीला सन, ब्राइटनेस होता है इसमें, बहुत ज्यादा चमकदार होता है ना, तेज। दिन के समय आप देखते हो ना। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं? स्टार यानी खुद रोटेट होते हैं किसके? सन के।
हम आगे पढ़ने वाले बच्चों की सन के चारों ओर कौन कौन से ग्रह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे द सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सोलर सिस्टम, अवर अर्थ इज अ प्लैनेट, हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है ना। हम अर्थ इस प्लैनेट ग्रह पर रहते हैं ना। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, और हमें हमारे अर्थ में प्रकाश लाइट कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है ना, सन सूर्य से मिलता है ना दिन में प्रकाश। इट मूव्स अराउंड द सन, और जो हमारा अर्थ है यह सन के चक्कर लगाता है, सन के चारों ओर गोल घूमता है। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारा मून है वो खुद के भी चारों ओर चक्कर लगाता है और सन के भी, यानी जो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा जो मून है वो किसके चक्कर लगाता है चारों ओर, सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे नेक्स्ट पेज पे बच्चों हम पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। अब आगे क्या बोला है सेकंड पैराग्राफ में हमें यहाँ पर कि बिसाइड्स अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर अर्थ के अलावा भी बाकी के और 7 अदर प्लैनेट है जो सन के रिवॉल्व अराउंड यानी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब कौन कौन से है वो, इसको अंडरलाइन करो बच्चों। कौन कौन से बोला है, दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यह 7 प्लैनेट है, अर्थ को छोड़कर ये 7 प्लैनेट्स है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें एक फोटोग्राफी दी हुई है, अ फोटोग्राफी ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ मैन मेड सैटेलाइट। ये जो अर्थ है हमारा पृथ्वी की फोटोग्राफी दी है जिसे ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा इसका चित्र खींचा गया है। हमारे जो अर्थ है पृथ्वी वो हमें इस तरह से नजर आती है। ये हमारे पृथ्वी का चित्र है बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज सेकेंड। अब पेज नंबर 2 पर हमें क्या बोला है कि एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। जो सभी प्लैनेट होते हैं वह देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, सभी जो सभी प्लैनेट्स है ना, यहाँ पे मरकुरी दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, वीनस है, अर्थ है, मून है ना, अर्थ के सैटेलाइट जो है वो मून है, ठीक है। उसके बाद में मार्स है, यहाँ पर जुपिटर दिख रहा है, सैटर्न है, ये यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। तो ये जो सभी प्लैनेट्स है यह क्या करते हैं, स्पेसिफिक पाथ, इनका एक ऐसे दूरी होती है ना, एक उनका स्पेसिफिक पाथ, बीच का जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये उनका स्पेसिफिक पाथ होता है। इस स्पेसिफिक पाथ को लेकर ही वो लोग सन के रिवॉल्व्स यानी सन के चारों ओर अराउंड करते हैं, रिवॉल्व्स गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ये बीच में सन है, ओके, ये सन बीच में है और बाकी के सभी कोई प्लैनेट्स है और इनके बीच में हमें ऐसे गैप दिखाई दे रही है। तो ये उनका क्या है, स्पेसिफिक पाथ है ना। उस स्पेसिफिक पाथ में से लेकर ही वह बराबर सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ओके। अब क्या बोला है यहाँ पर कि दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट। ये जो पाथ है, ये जो स्पेसिफिक पाथ है, इसे ही क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स क्या होता है, परिक्रमा। यानी जो पाथ होते हैं उस पाथ को लेकर ही जो प्लैनेट्स है वह अपनी परिक्रमा करते हैं। कोई भी प्लैनेट किसी भी दूसरे प्लैनेट में नहीं जाता है, उनका एक स्पेसिफिक पाथ होता है, उस पाथ को लेकर ही वह ऑर्बिट करते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं, चक्कर लगाना कहते हैं। तो बच्चों ये आप अंडरलाइन करोगे इसको कि एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ, दिस पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट। ये जो स्पेसिफिक पाथ होता है वो प्लैनेट का क्या है, ऑर्बिट, इसे ऑर्बिट कहते हैं। अब आगे क्या बोला है कि द सन विच इज अ स्टार एंड द planets that revolves around it are together called the solar system। यानी सन के अलावा बाकी के जो स्टार्स है, सॉरी जो सन है, सन को सन के साथ, सन के चारों ओर जो सन है, ये सन के चारों ओर बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं
ये सभी स्पेसिफिक पाथ पर ही चक्कर लगाते हैं सन के चारों ओर, है ना। टुगेदर एक साथ मिलकर ये लोग अलग अलग अपने अपने पाथ पर यह क्या करते हैं, सोलर सिस्टम में, इसको ही सोलर सिस्टम कहते हैं। इसी सोलर सिस्टम को लेकर ही सभी जो आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। क्या बोला है कि द सन विच इज अ स्टार, है ना, एंड द प्लानेट, यानी सन को लेकर जो स्टार है, प्लानेट है, ये सभी सन के चारों ओर रिवॉल्व, यानी चारों ओर सन के या एक साथ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी ये किसमें आता है, सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में। बिसाइड्स द प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड वेरियस अदर हेवनली बॉडीज। इसमें हम लोग अलग अलग तरीकों से हेवनली बॉडीज जो खगोलीय पिंड है उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया है अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। और भी इनके अलावा और भी हेवनली बॉडीज है सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में और भी कुछ हेवनली बॉडीज यानी और भी कुछ खगोलीय पिंड है। अब वह खगोलीय पिंड हेवनली बॉडीज कौन कौन से है, तो यहाँ पर दिया है पहला सैटेलाइट्स। आप सैटेलाइट्स नाम तो बहुत सुनते होंगे, है ना। सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह, है ना, यानी जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, उन ग्रहों के भी जो ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन ग्रहों को लेकर उसे उपग्रह कहते हैं। तो हम अब इसमें सैटेलाइट्स कौन कौन से देख लेंगे। ओके, अब क्या बोला यहाँ पे कि सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, यानी कुछ हेवनली बॉडीज होते हैं वह प्लैनेट यानी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, उन्हें क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स। तो इसको आप अंडरलाइन करोगे कि सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। सैटेलाइट जो है उनको खुद का प्रकाश होता है क्या, खुद का लाइट होता है क्या, नहीं। किसका लाइट मिलता है, सन का, है ना। सन का ही लाइट सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स को मिलता है। वी सी द मून एट नाइट, हम रात के समय मून को देखते हैं, देखते हो ना। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो मून है यह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखो यहाँ पर डायग्राम आपको ये जो दिया है डायग्राम, इस पर देखो ये अर्थ दिख रहा है। ये अर्थ जो है, ये अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन अर्थ का जो सैटेलाइट है मून है। ये अर्थ है, ये अर्थ का सैटेलाइट कौन है, ये मून है। ये मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी इनडायरेक्टली जो मून है वो अर्थ के भी और सन के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसे जो प्लैनेट के जो दूसरे ग्रह होते हैं उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है कि जो मून है इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। हेंस इट इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इसीलिए मून को अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है। मून को, चंद्रमा को अर्थ यानी पृथ्वी का उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक द मून एज सीन ऑन अ फुल मूनलाइट, फुल मूनलाइट यानी पूर्णिमा, जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं ना, पिछले पेज में देखा है ना हमने कि पूर्णिमा के समय हमें फुल मूनलाइट में क्या होता है, जो मून है वो पूरा गोल, जैसे कल राखी थी तो आपको जो मून है वो पूरा फुल गोल दिखाई दिया ना, फुल मूनलाइट था कल। तो पूर्णिमा के दिन आपको ये चंद्रमा है मून, यह फुल दिखाई देता है। तो पिक्चर है फुल मून लाइट का। अब आगे हमें क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स है जो प्लैनेट्स, जैसे हमने देखा कि मून अर्थ का सैटेलाइट है, वैसे और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स है और भी अदर प्लैनेट्स के। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। प्लैनेट्स के साथ में जो सैटेलाइट्स है वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हेवनली बॉडीज में सोलर सिस्टम का जो है सेकंड, पहला सैटेलाइट हो गया, दूसरा है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट को हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि ड्वार्फ यानी बौना ग्रह, यानी छोटा जो बौना है ना, बुटका जिसको बोलते हैं हम लोग, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह।
क्या बोला है यहाँ पे कि देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इसको भी अंडरलाइन करोगे कि देयर आर सम स्मॉलर, कुछ खगोलीय पिंड में छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। आप प्लूटो को तो पता है ना आपको, देखो ये प्लूटो दिख रहा है, ये सबसे लास्ट में ग्रह है, यानी सबसे छोटा ग्रह। जो प्लूटो ग्रह है यह सबसे बौना है, सबसे ड्वार्फ प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है और सन के बहुत ही दूर, हमारे अर्थ से तो दिखता ही नहीं है, सन से सबसे दूर का ग्रह है प्लूटो, जिसका नाम हम सुन चुके हैं। अब क्या बोला इसके बारे में कि ड्वार्फ प्लैनेट revolve independently around the sun, they have on an orbit of their own। जो ये प्लूटो है, यह प्लूटो यह इंडिपेंडेंटली, यानी यह किसी और ग्रह पर टिका नहीं है, यानी खुद इंडिपेंडेंटली है, खुद स्वतंत्र रूप से चक्कर लगा रहा है। इसके बाद में कोई हमें ग्रह नजर नहीं आ रहे हैं, ये खुद इंडिपेंडेंटली है और इंडिपेंडेंट होकर ही यह सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। और यह दे हैव एन ऑर्बिट ऑन देयर ओन, ये खुद का जो इसका ऑर्बिट होता है उसको लेकर ही वह सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बाद थर्ड आता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स यानी क्या होता है, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह या फिर छोटा तारा, है ना, क्षुद्र ग्रह या छोटा तारा भी कह सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्या बोला है कि बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमेरियस स्मॉल हेवनली बॉडीज। जो खगोलीय पिंड है उसमें मार्स एंड जुपिटर, देखो ये मार्स दिख रहा है यहाँ पे, ये मार्स और ये जुपिटर है, ये मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूमेरियस स्मॉल हेवनली बॉडी, छोटे छोटे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, ये दिख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। फिर क्या बोला है यहाँ पर कि दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, जो एस्ट्रॉइड्स है वह भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे क्या बोला है, कंपेयर्ड टू द सन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर, द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। यानी जो मून है, हमें जो मून अर्थ के सबसे नजदीक में मून है, यानी जो मून है वो अर्थ, हमें अर्थ से मून क्लियर नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो मून है वो अर्थ के सबसे नजदीक का ग्रह है, उसका सैटेलाइट है ना। लेकिन जो सन है वो अर्थ से थोड़ा दूर है, मून छोटा है, कई गुना हमसे, अर्थ से कई गुना छोटा है, फिर भी वो हमारे नजदीक है, इसलिए हमें मून बड़ा नजर आता है अर्थ से, है ना। लेकिन जो सन है वह तो बहुत ही बड़ा है, सभी प्लैनेट से बड़ा है, फिर भी अर्थ से हमें सन जो है वो एकदम उतना नजर नहीं आता है, दिखता है हमें, हम तो उसको अच्छे से आंख खोलकर देख भी नहीं सकते है ना। लेकिन जो मून है वो हमें रात के समय में पूरा क्लियर और बड़ा भी नजर आता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि कंपेयर टू द सन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। सन की तुलना में जितने भी सोलर सिस्टम में हेवनली बॉडीज है, खगोलीय पिंड है, सभी छोटे हैं। द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, और अर्थ के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है, प्लैनेट मून है ना। मून जो है यह अर्थ के सबसे समीप है, क्लोजेस्ट है। दैट इज वाई इट अपियर्स टू बी सो बिग ऑल्थो इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। ये हमारे सबसे समीप है, पास में है, इसलिए हमें बड़ा दिखता है, लेकिन एक्चुअली यह बहुत ही सन से बहुत ही छोटा है। जो मून है सन की तुलना में बहुत ही छोटा है। और डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो। हमको ये डायग्राम दिया है नीचे में, यह डायग्राम देखना है। और क्या बोला है कि इन इट यू सी द सन इन द सेंटर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड देयर ऑर्बिट्स। ये जो देखो हमें बीच में सन दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में बीच में सन है, और ये बाकी जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इस ऑर्बिट्स पर ही बाकी के हमें ग्रह नजर आ रहे हैं। अब कौन कौन से ग्रह हमें नजर आ रहे हैं, तो एक मिनट पहले हम इसको पढ़ लेंगे। क्या बोला यहाँ पर कि द प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के पार्ट कौन कौन से, प्लैनेट ग्रह, सैटेलाइट उपग्रह,
ड्वार्फ प्लैनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बौना ग्रह, एंड एस्ट्रॉइड्स यानी छोटे ग्रह, ये सब को मिलाकर क्या तैयार होता है, सोलर सिस्टम। और ये देखो बच्चों, ये सोलर सिस्टम का डायग्राम है ना, डायग्राम का नाम ही दिया है कि और डायग्राम ऑफ अवर सोलर सिस्टम, प्लीज नोट दैट ओनली द अर्थ सैटेलाइट इज शोन इन इट। ये हमें सोलर सिस्टम का डायग्राम दिया है। देखो बीच में, इसको समझ लेंगे हम लोग, क्या बोला है बीच में हमको, ये सन, ये क्या है, सन, सन बीच में दिखाई दे रहा है, सभी के बीच में हमको सन दिखाई दे रहा है। सन के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद में वीनस, फिर आता है अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून, अर्थ के बाद में क्या आता है, मार्स, मार्स के बाद में देखो ये एस्ट्रॉइड्स से दिख रहे हैं बीच में, ये सब एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है। फिर अर्थ, मार्स के बाद में जुपिटर, फिर है ये सैटर्न, फिर है यूरेनस, नेपच्यून एंड लास्ट में प्लूटो। ये सब क्या है, सोलर सिस्टम, ये पूरा सौर मंडल का भाग है। इसमें इस तरह के पूरे प्लैनेट्स होते हैं, यानी हमारे अर्थ को छोड़कर बाकी पूरे ये 7 प्लैनेट्स भी इस सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सभी में एक स्पेसिफिक पाथ को अपने अंदर दूरी, उनके देखो अंतर दिखाई दे रहा है, दूरी बनाकर ही सब लोग अपने ऑर्बिट पर ही चक्कर लगाते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज है हमारा, पेज नंबर 3। इस पे देखो आपको कैन यू टेल, आपको क्वेश्चन दिए हैं कुछ, तो आपको जो ये डायग्राम है हमारा सोलर सिस्टम का, इस डायग्राम को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्या बोला है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोला है, पहला कि विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, सबसे नजदीक का प्लैनेट सन के कौन सा है, सन से सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट दिख रहा है हमें, मर्क्यूरी। ओके, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, मर्क्यूरी। सेकंड क्या बोला है कि एट व्हाट पोजीशन इन द अर्थ फ्रॉम द सन, सन की पोजीशन, सॉरी अर्थ की पोजीशन सन से कौन सी है, ये सन है, फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकंड वीनस एंड थर्ड अर्थ, है ना, थर्ड पोजीशन है ना सन से अर्थ की। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी, अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट है, ये अर्थ है, ये है ना, अर्थ है और मर्क्यूरी, है ना, ये अर्थ और ये मर्क्यूरी। तो अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में वीनस, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये थर्ड क्वेश्चन में वीनस। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर, यानी हमें जो मार्स है, ये मार्स है ना, मार्स के बाद में जो बाकी के प्लैनेट्स है उनको सीरियल में लगाना है। तो कौन कौन सा आएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ऐसे हम सीरियल वाइज एक के बाद एक लगाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विच प्लैनेट इज फर्थेस्ट फ्रॉम द सन, फर्थेस्ट यानी क्या होता है, सबसे अधिक दूर, तो कौन सा प्लैनेट सन से सबसे अधिक दूर है, प्लूटो, है ना, हमने देखा ना सबसे दूर प्लूटो है ना, और यह इंडिपेंडेंटली अराउंड करता है सन के, है ना, तो ये प्लूटो सबसे दूर है। तो बच्चों आपका होमवर्क है आज का कि आपको ये कैन यू टेल जो क्वेश्चन दी है 5, मैंने आपको आंसर बता दी हूँ, पर आप ये क्वेश्चंस आपकी कॉपी में डेट डालोगे, आपकी जो कॉपी है, कॉपी आपको प्रैक्टिकल जो बुक होती है ना, 1 पेज कोरा 1 पेज लाइन वाला, 200 पेज की 1 लाइन की वो कॉपी लेनी है। फर्स्ट पेज पे नाम लिखोगे, उसके बाद में जो पेज होता है डेट डालोगे, लेसन का नाम लिखोगे, फर्स्ट लेसन अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम, ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन फर्स्ट लिखकर आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लिखना है, नीचे में आंसर जो है वो, फिर 1 लाइन छोड़कर सेकंड क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर 1 लाइन छोड़कर थर्ड क्वेश्चन, फिर आंसर, क्वेश्चन फोर्थ, नीचे आंसर, फिर 1 लाइन छोड़कर क्वेश्चन फिफ्थ और आंसर। तो आपको ये होमवर्क है, आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। ओके बच्चों, गुड डे एंड टेक केयर।